इस वीडियो के माध्यम से आचार्य कुशवाहा आपको बताएंगे आपकी पढ़ाई का वास्तविक उद्देश्य क्या है। हाँ तो दोस्तों, आ जाइए मैदान में। आज हम समझते हैं उस विषय को जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। विषय ये है पढ़ाई। हम इतनी पढ़ाई क्यों करते हैं और हमारी पढ़ाई का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एजुकेशन, वाई वी आर एजुकेटेड। अगर पढ़ाई के पहले ही इस विषय को समझ लिया जाए, पढ़ाई के पहले ही इस उद्देश्य को पूरा कर लिया जाए, तो मुझे लगता है हमें जीवन में ज़्यादा आसानी होगी। आइए समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप क्यों पढ़ना चाहते हैं, तो आपका सरल सा जवाब होगा, मैं अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं पावर हासिल करना चाहता हूँ, मैं बड़ा महल बनाना चाहता हूँ, बंगला गाड़ी ये सब खरीदना चाहता हूँ, मैं समाज में अपनी एक इज्जत बनाना चाहता हूँ, मैं बहुत धन कमाना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर इंजीनियर बन के वैज्ञानिक बन के धन कमाना चाहता हूँ। ये सारे आपके जवाब होंगे। बहुत बढ़िया, यही मुझे उम्मीद है कि आपके जवाब ये होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण इसमें होता है जीविकोपार्जन। आपकी जीविका का उपार्जन करना, धन कमाना अपने परिवार के लिए। जब हो जाए ये, तब उद्देश्य क्या है अब इसका, ये तो आपका हो गया पढ़ाई का उद्देश्य। लेकिन मुझे लगता है ये पढ़ाई का वास्तविक उद्देश्य नहीं हो सकता। तो फिर पढ़ाई का वास्तविक उद्देश्य क्या होगा। अगर आपके काम में, अगर आपके द्वारा, हम कहते हैं ना जन कल्याण से जग कल्याण, हम कहते हैं जन कल्याण से जग कल्याण। हमारी जो संस्कृति है वो हमें यही सिखाती है कि जन कल्याण से जग कल्याण। अगर आपके काम का उद्देश्य इस मानव जाति की सेवा करना होगा, इस मानव जाति का कल्याण करना होगा, तो जीवन में आपको कभी भी निराशा हाथ नहीं लगेगी। हमेशा जब भी आप जाओगे इस दुनिया से अंतिम समय में, तो अपना नाम छोड़ के तो जाओगे, साथ में एक बहुत ही विशेष शांति को लेकर जाओगे। तो फिर इसे करना कैसे है। आपके काम के पीछे उद्देश्य ये होना चाहिए, जब आप अपनी जीविका उपार्जन कर लें, करने में सक्षम हो जाएं, उसके बाद अपना सारा काम मानव कल्याण के लिए समर्पित करके चलिए। आप ये भावना लेके चलिए कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो मानव जाति के कल्याण के लिए हो रहा है। जैसे कि जितने भी लोगों ने जो काम किए हैं वो मानव जाति के कल्याण के लिए किए हैं, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति, जब लोग मजदूर पत्थर तोड़ते थे हाथों से, उसने देखा कि हाथों से पत्थर तोड़ते हैं, इनके हाथ में चोट लग जाती है। उस व्यक्ति ने सोचा काश ऐसा कुछ बना लिया जाए कि इनके हाथों में चोट ना आए। वह व्यक्ति, उसने बहुत प्रयास किया और उसके बाद उसने डायनामाइट का आविष्कार कर दिया। और आप जानते हैं डायनामाइट लगाने से पत्थर ब्लास्ट हो जाता है। उसने कभी भी किसी को उड़ाने के लिए नहीं बनाया था, वो उसने मजदूरों की मदद के लिए बनाया था। एक व्यक्ति ऐसा था जो देखता था चारों तरफ अंधकार है, उसके मन में आया कि मैं इस अंधकार को दूर कैसे कर सकता हूँ, और उसने प्रयास किया और इलेक्ट्रिक बल्ब बना दिया। उसको आप जॉर्ज एडिसन के नाम से जानते हो। दो भाई ऐसे थे जो चाहते थे कि वो दुनिया के लोगों को हवा में उड़ाना चाहते थे, हवाई यात्रा करवाना चाहते थे, और राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज़ बना दिया। ये सारे उदाहरण क्या मानव सेवा से प्रेरित नहीं है क्या। जब आपने देखा कि एक व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति एक महामारी से मर रहे हैं, उसने और व्यक्ति ने अंदाज़ा लगाया कि आखिर ये क्यों मर रहे हैं, इनमें क्या है। उस व्यक्ति ने प्रयास किया और खोज निकाला कि मलेरिया का जो मच्छर है, मादा एनाफ्लीस मच्छर, उसके अंदर मलेरिया पैरासाइट, उसके कारण बीमारी होती है। उसने खोजा, उसे ढूंढा और उसका टीका बनाया। आपने देखा होगा कि किस प्रकार एक महान सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, जिसके मन में आया कि मैं दुनिया को जोड़ना चाहता हूँ, मैं दुनिया को असेंबल करना चाहता हूँ, दुनिया को कनेक्ट करना चाहता हूँ, उस व्यक्ति ने प्रयास किया और फेसबुक बना के रख दिया। आज हम फेसबुक पर सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो क्या ये मानव कल्याण की बात नहीं है। और आगे देखिएगा, एक व्यक्ति ने सोचा कि मैं लोगों की आपस में बात करवाना चाहता हूँ, लोग दूर दूर अपन से बात नहीं कर पाते, और उस व्यक्ति ने प्रयास किया और उसने टेलीफोन का आविष्कार कर दिया, जिसको आप अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल कहते हो। और तो और एक व्यक्ति ने यह भी कहा कि दुनिया में घटने वाली घटनाओं को वो घर घर दिखाना चाहता है, वो सबको दिखाना चाहता है, वो लोगों का मनोरंजन करना चाहता है। और उस व्यक्ति ने क्या किया, उस व्यक्ति ने टेलीविज़न का आविष्कार कर दिया, जिसको आप जे.एल. वेड के नाम से जानते हो। और तो और दो भाई जो थे लोगों का मार्गदर्शन करना चाहते थे, लॉस और जेम्स, उन्होंने गूगल मैप बना दिया। कितना बड़ा आविष्कार है। आज आप आधी रात में, दिन में, कभी भी चले जाइए, आपको रास्ते में कोई दिक्कत नहीं होती। क्या ये मानव कल्याण से जग कल्याण की ओर कदम नहीं है। जब आप एक सरदर्द की टैबलेट खाते हो, आपका सरदर्द ठीक हो जाता है, तो आप मन ही मन धन्यवाद देते हो, वाह किसने बनाया है। आज ये प्रकृति दिख रही है खूबसूरत, ये इतनी खूबसूरत है, ये स्वतः तो है ही, लेकिन इसको बनाने में भी लोगों ने अपना योगदान दिया है। ये तो करना ही है। इसलिए जो भी आप काम करोगे, जग कल्याण के हिसाब से जो भी काम करोगे, वो स्वतः प्रकृति को समर्पित हो जाएगा। और यही हमारी संस्कृति का मूल उद्देश्य है, जिसको आपको लेके चलना है, जो कभी आपको निराश नहीं करेगी। बहुत सारे धर्म हैं, मजहब हैं, जिनकी कुछ सीमित सोच हो सकती है, लेकिन हमारी संस्कृति वसुदेव कुटुंबकम की है। पूरा विश्व ही हमारा कुटुंब है। और हम कहते हैं कि
नर सेवा ही नारायण सेवा है। हम कितने ही पढ़ जाएं, कुछ भी कर लें, लेकिन हमें इन उद्देश्यों को साथ लेकर चलना है। ज़िंदगी में कभी हताश नहीं हो सकते। और मित्रों, ज़िंदगी में हमेशा एक और बात बता देना चाहता हूँ कि कभी भी लोगों से अपनी मंजिल के बारे में मत पूछिए, लोगों से रास्तों के बारे में पूछिएगा। मंजिल आपको तय करना पड़ेगी, कोई आपको मंजिल नहीं बताएगा। अगर मैं ये पूछूं किसी से कि मुझे कहाँ जाना है, तो लोग मुझ पर हंसेंगे नहीं क्या? इसके बदले अगर मैं लोगों से ये पूछूं कि मुझे कैसे जाना है, 1000 हाथ खड़े होंगे मुझे बताने के लिए। लेकिन अगर मैं यही पूछूं कि मुझे कहाँ जाना है, सामने वालों को क्या पता मुझे कहाँ जाना है? अगर कोई विचार आया है दिमाग में तो वो होगा ज़रूर। दुनिया की सारी दौलत एक विचार से पैदा हुई है, लेकिन उसके पीछे वास्तव में बहुत मेहनत लगी है, उसके पीछे बहुत मेहनत लगी है। आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मंजिल आपको तय करना पड़ेगा। मंजिल के बारे में किसी से पूछेंगे, कहते हैं ना, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तामील उड़ानों की। तो ज़िंदगी में मंजिल आपको तय करना है, चिंतन आपको करना है, विचार आपको करना है। उसके बाद अगर कोई दिक्कत आती है तो मार्गदर्शन देने वाले बाहर हैं आपके, और जन कल्याण से जग कल्याण की भावना लेकर अपना काम करते चलिए, आपको सफलता मिलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज का वीडियो खत्म कर रहा हूँ।